हेलो एंड वेलकम टू एलएम ट्यूटोरियल्स बच्चों। आज हम लाइंस एंड एंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं और एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं कि होती क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। आज तक आप सब ने ये चीज़ सुनी होगी कि जो हमारा ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो मैं वो पूछना चाहता हूँ कि वो 180 डिग्री होता कैसे है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से तो वो प्रूव हुआ होगा, तभी तो उसको 180 डिग्री बोल रहे हैं, वरना तो फिर ऐसे क्यों बोल देंगे। हवा में तो कोई भी चीज़ नहीं मानी जाती। सही बात है, मैथ्स और साइंस में तो हर चीज़ का प्रूफ चाहिए, है कि नहीं। तो मेरे को ये बताओ कि जो ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल्स का जो सम है उसको 180 डिग्री ही क्यों माना गया। ये एक समझने वाली बात है कि नहीं। चलो आज हम उसी चीज़ को प्रूफ करेंगे कि हमारा जो ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री कैसे आया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारा एक ट्रायंगल है बच्चे। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी जिसके तीन एंगल हैं। इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2 और इसको मान लो एंगल 3। चलो अब हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये है कितना आसान, इस चीज को देखना बहुत ज्यादा आसान है। बस एक कंस्ट्रक्शन करना है हमें, उससे ज्यादा इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना। कंस्ट्रक्शन क्या करना है ये देखो। कंस्ट्रक्शन हम ए पॉइंट से बीसी के पैरेलल क्या करेंगे, ए पॉइंट से बीसी के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, मान लो ये खींच दी, ये देखो ए पॉइंट से बीसी के पैरेलल एक लाइन खींच दी। ठीक है, मान लो इसको यहां से ये डी है और ये हमारा ई है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक बात समझना। पहली चीज तो डीई जो है वो पैरेलल है बच्चे किसके, बीसी के, है कि नहीं सर। डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। चलो अब मुझे बताओ एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी होगा कि नहीं होगा। मेरे को इस चीज का जवाब दो। ए बी सी ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू डी ए बी ये वाला एंगल होगा कि नहीं होगा सर। होगा। देखो कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है बच्चे दो पैरेलल लाइंस के बीच में। ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए कि नहीं हुए। ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं। तो हम इसको भी तो 2 लिख सकते हैं भाई, इसको भी तो एंगल 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। और सिमिलरली जो हमारा एंगल ए सी बी होगा, कौन सा एंगल, ए सी बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ई ए सी के इक्वल। किसके इक्वल होगा, ई ए सी के इक्वल। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं। दो पैरेलल लाइन, ये वाली ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, हमने पहले पढ़ चुका है। अल्टरनेट इंटीरियर, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो मेरी पहले वीडियोस देख लीजिए, पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं लाइन्स एंड एंगल्स के, आप वो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आना, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलो हो गया। तो अगर ये 3 है तो सर इसको भी तो 3 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख दिया, लिख दिया। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो तीनों एंगल आ रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं। तो इन तीनों का सम क्या होगा, इन तीनों का सम क्या होगा। अरे 180 डिग्री होगा सर, लीनियर पेयर है कि नहीं। 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है कि नहीं। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज इट इज लीनियर पेयर। और अगर ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 ट्राइंगल के तीनों एंगल भी हैं। तो ये क्या हो गया, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तभी हम कहते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कितना आसान प्रूफ है कि नहीं। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हमेशा आपको ये चीज याद रहेगी, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक पैरेलल लाइन खींचनी है और फिर अल्टरनेट एंगल्स को प्रूफ करना है इक्वल है, और फिर
ये लीनियर पेयर यहाँ पे लगाना है। 3 स्टेप के अंदर पूरा क्वेश्चन खत्म है कि नहीं। बस चलो ये तो हो गया, ये तो बहुत आसान था। चलो अब एक्सटीरियर एंगल वाला इससे भी आसान है, ठीक है। चलो देखना कैसे करते हैं अब एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो ये क्या कहता है, देखो देखो चलो चलिए, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है बेटे। चलो 1 2 3 3 एंगल हैं। मान लो इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो ये वाला जो एंगल है इसको मान लो एंगल 4। कौन सा एंगल मान लिया हमने इसको, एंगल 4। चलो ठीक है, एंगल 4 मान लिया। चलो सर अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो हमें प्रूव ये करना है कि एंगल 4 जो है वो इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। देखो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको समझना कि कोई भी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल, कोई भी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल उसके ऑपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। उसके ऑपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल्स के दोनों के सम के इक्वल होता है कोई भी एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये कहती है हमारी एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ में आई, कुछ भी नहीं है। कहीं पे भी अगर हमने ट्रायंगल के आगे लाइन एक्सटेंड कर दी तो जो भी एक्सटीरियर एंगल बना वो उसके ऑपोजिट, देखो ये तो उसके साथ में है, उसके ऑपोजिट तो यही दोनों वाले हैं ना, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। कहीं ये मत लिखाना समझदारों कि 1 + 3 = 4 लिखाओ, ये नहीं होगा। एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल 4 होगा, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं प्रूव, इसको करते हैं प्रूव। देखो कितना आसान प्रूव है, अभी अभी हमने ये प्रूव किया ही था कि 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। प्रूव किया था कि नहीं किया था, किया था सर, है ना। चलो अब मुझे बताओ एंगल 3 प्लस एंगल 4 = 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है कि नहीं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 = 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा सर। क्यों होगा, लीनियर पेयर है सर, सही बात है, लीनियर पेयर है। चलो अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों जरा इक्वेशन को आप कंपेयर करके देखो बेटे, एक बार कंपेयर करो। एंगल 3 है 180 डिग्री 180 डिग्री है। देखो एंगल 3 और एंगल 3 दोनों जगह सेम है और दोनों का सम भी इक्वल है। तो इससे हमारे पास क्या समझ में आ रहा है मोटा मोटा कि जो ये 4 है ना, वो इनका जितना भी एंगल होगा दोनों का सम होगा उसकी इक्वल होगा। तो यहां से आ गया हमारा एंगल 4 = एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं भाई, कितना आसान हो गया। देखो 2-3 स्टेप में ये भी खत्म। क्या करा मैंने, कुछ नहीं करा। इसमें मैंने लीनियर पेयर लगाया, इसमें मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई जो भाई अभी अभी मैंने प्रूफ करी है, दोनों लगाई। एंगल 3 यहां पे सेम है, दोनों को कंपेयर करा। 180 डिग्री के इक्वल है सर, बिल्कुल इक्वल है। तो एंगल 4 जो होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा सर, होगा, बिल्कुल होगा, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो बस उसी से हमने लिख दिया कि एंगल 4 = एंगल 1 प्लस एंगल 2। और हमारा ये प्रूव हो गया कि एक्सटीरियर एंगल का सम उसके ऑपोजिट इन दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। हो गया, कितना आसान, बताओ कितना आसान टॉपिक्स थे। चलो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इसके ऊपर अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप डीएम कर दीजिए मेरे को, नीचे लिंक दिया हुआ है। अगर आपको कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक है मैथ्स का, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और अगर आपको इसकी और वीडियोस देखनी है, इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी बच्चे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।